अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको एक दफ़ा फिर से डियर ज़ूलॉजिस्ट में वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हम 2, 3 एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब 2 ग्रुप्स कौन कौन से थे? एक था प्लांटी और एक था एनिमिलिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अच्छा, अब जो किंगडम प्लांटी था इसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स थे? इन्होंने एक टर्म यूज़ किया है ऑटोट्रॉफ्स का। एज यू नो कि ऑटोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं और दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, खुद एनर्जी स्टोर करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया प्लांटी में। अच्छा, इसके बरक्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म थे जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे, वो दूसरों पे डिपेंड करते थे अपनी खुराक लेने के लिए, उन्हें कहते थे हीटरोट्रॉफ्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया किंगडम एनिमिलिया के अंदर। 2 ग्रुप्स, प्लांटी, एनिमिलिया। प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं और एनिमिलिया ऐसे जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। अच्छा, अब हम इसके ड्राबैक्स को हम इसके स्टडी करते हैं कि ये किंगडम जो था ये ज़्यादा देर तक चला क्यों नहीं। अब प्लांटी एनिमिलिया जो थे इनके अंदर जो हीटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स 2 ऑर्गेनिजम्स को रख दिया। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनकी रिजेंबलेंस प्लांटी के साथ भी थी और किंगडम एनिमिलिया के साथ भी थी, जैसा कि फॉर एग्जांपल यूग्लिना। अब यूग्लिना जो है इसकी रिजेंबलेंस प्लांटी के साथ भी थी, इसकी रिजेंबलेंस एनिमिलिया के साथ भी थी। अब प्लांटी के साथ क्या थी कि वो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मौजूदगी, इसकी रिजेंबलेंस थी प्लांटी के साथ। ठीक है, अब एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया के साथ इसकी रिजेंबलेंस ये थी कि ये हेटरोट्रॉप थे, मतलब कि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे। तो बायोलॉजिस्ट के लिए ये बात बड़ी मुश्किल थी कि इनको किंगडम एनिमिलिया के अंदर रखें या किंगडम प्लांटी के अंदर रखें। सेकंड जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान जो डिफरेंस थे ये उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तो ये था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स, यूग्लिना प्लस ये और 2 किंगडम। अच्छा, इसके बाद इसके बाद जो किंगडम था वो था 3 किंगडम। अच्छा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था? जो फर्स्ट किंगडम, जो पहले हमने 2 किंगडम पढ़ा था उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये था कि कोई ऐसा न्यू किंगडम बने जिसमें हम यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को रख सकें। अब एक बायोलॉजिस्ट था अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने क्या किया कि एक नया एक बना दिया, एक नया किंगडम बना दिया अर्नस्ट हैकल ने, जिसका नाम उसने रखा किंगडम प्रोटिस्ट, किंगडम प्रोटिस्टा। इसने न्यू किंगडम बना दिया किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसमें जो प्रीवियस किंगडम्स थे, किंगडम प्लांटी प्लस किंगडम एनिमिलिया, ठीक है, इसमें 3 किंगडम बन गए। और जो न्यू किंगडम आया वो था किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया प्लस इसमें बैक्टीरिया को भी रखा गया। ठीक है, यूग्लिना प्लस बैक्टीरिया।
और किंगडम एनिमिलिया और प्लांटी में वही ऑर्गेनिजम्स को रखा, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। अच्छा, अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कामयाब क्यों नहीं हुआ? इसके जो ड्रॉबैक्स थे वो ये थे कि एक ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम था फंजाई। अब ये जो फंजाई था इसे पहले प्लेस किया गया किंगडम प्लांटी के अंदर, लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे वो डिसएग्री थे इसकी प्लेसमेंट के कि ये किंगडम प्लांटी में नहीं होना चाहिए, किंगडम एनिमिलिया में भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसकी जो रिजेंबलेंस थी, जैसा कि इसकी जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी वो बड़ी डिफरेंट थी। जैसा कि अब जो किंगडम एनिमिलिया थे उसमें हेटरोट्रॉप्स थे जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे, वो इंजेक्शन करते थे, वो खाते पीते थे वो दूसरे तरीके से। अब इसी तरह इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो था एब्जॉर्प्टिव, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल थी वो बनी थी काइटन से, सेलुलोज से मिलकर नहीं बनी थी इसकी, बल्कि काइटन के साथ मिलकर बनी थी। सेलुलोज के साथ नहीं बल्कि काइटन के साथ मिलकर बनी थी फंजाई की, ठीक है। और सेकंड जो इसका जो किंगडम का ड्रॉबैक था वो ये था, वो पहले वाला कि प्रोक्रोटिक एंड यूक्रोटिक जो सेल्स थे उनके दरमियान, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कोई डिफरेंस का कोई खासा इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे इसके मुताबिक इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जो एंड पे बायोलॉजिस्ट सारे बायोलॉजिस्ट जो थे वो एग्री हुए जिस बात पे, वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि अब तक का सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम है और अब तक वो उस पर सभी एग्री हैं। वो ये था कि इसके अंदर काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वर्क किया और इसको बनाया, जिनमें नया नेम आता है रॉबर्ट विटाकर का। इसने क्या किया है, इसने 1967 में इसने क्या किया, इसने जो ऑर्गेनिजम्स थे सारे उनको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया ऑन द बेस ऑफ 2 थिंग्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक, जिसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती थी, वो यूनिसेलुलर होते थे, मल्टी सेलुलर होते थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। तो एक इसने इस बेस पे इन्हें क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ जो कि फंजाई के बारे में आ रही थी कि उसका नेचर ऑफ न्यूट्रिशन जो था, न्यूट्रिशन वो डिफरेंट था बाकी सबसे। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक भी इसने डिवाइड करना शुरू कर दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसने क्या चीज़ें देखी, इसने कहा कि इनको क्लासीफाई करना है हमने जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, जो अब्जॉर्प्टिव है नेचर में, प्लस जो इंजेक्शन करते हैं। इन चीज़ों की बेस पे इसने 5 किंगडम बना दिए ऑर्गेनिजम्स के। उन किंगडम्स के जो नेम हैं वो ये थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। ये 5 किंगडम इसने बना दिए इन चीज़ों की बेस पे, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि अब तक के सबसे कामयाब किंगडम है जिस पे सारे बायोलॉजिस्ट एग्री हैं। अब ये तो था इसका वर्क। अब कुछ बायोलॉजिस्ट थे जैसे कि मार्गलिस और श्वार्ट्ज,
ये जो दो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन 1988 में इन्होंने ना इन 5 जो किंगडम थे इनके बने हुए, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की। इन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनज़र रखा, इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मद्देनज़र रखा, इन्होंने प्लस एक और चीज़ जो थी जेनेटिक्स, ऑर्गेनिजम्स के जीन्स की स्टडी वगैरह जो होती है, जेनेटिक ऑर्गेनिजम्स के जो जेनेटिक्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन की कुछ, और इन्होंने भी ऑर्गेनिजम्स को इन्हीं 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया और ये 5 ग्रुप्स बने। ठीक है, ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन 5 किंगडम्स को एक्सप्लेनेशन के साथ हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।